हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हो स्टार क्रिएशंस मैथ। ये हमारी इंग्लिश ग्रामर की क्लास है। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेंसेस यानी कि काल। ठीक है, तो जो टेंसेस होते हैं उनके कितने टाइप्स होते हैं और उनके भी कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम लोग बहुत ही ज़्यादा डीपली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये वाली वीडियो हमारी 4 पार्ट में आपको अवेलेबल होगी। फर्स्ट जो हमारी वीडियो है, ये वाली जो वीडियो, इसमें हम लोग जो इंडेफिनेट टेंस होता है उसके बारे में जानेंगे। दूसरे पार्ट में हम लोग कंटिन्यूस टेंस के बारे में जानेंगे। तीसरी वीडियो में हम लोग परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे और जो हमारी लास्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग इंडेफिनेट टेंस के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। टेंस यानी कि समय। समय में कुछ भी जो हमारी घटना होती है, कोई इंसिडेंट होता है, आने वाला समय, बीता हुआ समय, जो समय चल रहा है, उसके बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो वो टेंस की फॉर्म में आता है। ठीक है, मान लो मैंने खाना खाया, ठीक है, या मैंने खाना खाया था, तो लास्ट का जो वर्ड है वो आ रहा है खाया था। ठीक है, था मतलब मैं खा चुका हूं, ये पास की बात है, ये पहले हो चुका है। ठीक है, अब मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं कि जो खाना है उसको मैं खा रहा हूं। ठीक है, अभी प्रेजेंट समय है ना, जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है उसमें मैं खा रहा हूं। ठीक है, मैं खाना खाऊंगा। ठीक है, मैं खाना खाऊंगा यानी कि लास्ट का जो वर्ड है वो देखो, खाऊंगा। ठीक है, कि मैं खाना खाऊंगा, अभी मैंने खाया नहीं है ना, मैं खा रहा हूं, मैं खाऊंगा। अभी उसकी मैंने सिर्फ बात कही है कि मैं उसको खाऊंगा। ठीक है, तो जो हमारा टेंस होता है, टेंस में हमारे पास 3 टाइप होते हैं। ओके, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, टेंस या टेंसेस। ठीक है, हमारे पास इसके 3 टाइप होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, या प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ओके, अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट की। ठीक है, वर्तमान की। अब प्रेजेंट यानी कि जो अभी इस समय चल रहा है, जो इस समय अभी घटित हो रहा है। ठीक है, जो हमारा करंट टाइम है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं अभी वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो ये हमारा अभी प्रेजेंट का टाइम है कि अभी जो चल रहा है, आमने सामने हो रहा है। ठीक है, जो भी करंट टाइम चल रहा है उसको हम प्रेजेंट टाइम बोलते हैं या प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो जो चीजें हमारी वर्तमान समय में हो रही होती है, प्रेजेंट टाइम में हो रही होती है, उसको हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है, कोई भी घटना, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो मैं अभी बोल रहा हूं। ठीक है, मैं अभी लिख रहा हूं, मैं अभी सुन रहा हूं, मैं अभी देख रहा हूं। ठीक है, जो चीजें अभी प्रेजेंट टाइम में हो रही है। ठीक है, जैसे आप अभी वीडियो देख रहे हो। ओके, ठीक है, तो ये हुई बात हमारे प्रेजेंट की, वर्तमान की। अब बात करते हैं पास्ट की, यानी कि भूतकाल की। जो चीजें या जो समय गुजर गया है, जो इंसिडेंट या जो घटना हो चुकी है, ठीक है, उसको हम लोग पास्ट टेंस में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, या वो सारी चीजें जो हो चुकी है वो पास्ट में आती है। ठीक है, जैसे मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, अब आप लास्ट वाले जो शब्द है उनके ऊपर गौर करना। ठीक है, था, थी, थे, इस तरह का अगर कोई वर्ड लास्ट में आता है तो वो हमारे पास्ट को दर्शाता है। ठीक है, जैसे मैं शिमला गया था, ठीक है, या मैं सोलन गया था, मैंने खाना खाया था, ठीक है, मैं घूमने गया था। अब आप लास्ट के जो शब्द है उनको देखो, था, थी, थे, ठीक है, इस तरह के है ना, तो वो घटना को बताते हैं कि वो घटना हो चुकी है। ठीक है, तो जिन शब्दों में था, थी, थे, इस तरह के वर्ड लास्ट में आते हैं तो वो दर्शाते हैं कि ये घटना हो चुकी है, वो पास्ट को दर्शाते हैं। ठीक है, अब तीसरा है हमारे पास फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर यानी कि भविष्य। जो घटना अभी हुई नहीं है बट उनके होने की संभावना है।
ठीक है, या उनके होने की हम लोग बात करते हैं। जैसे मैं शिमला जाऊंगा या मैं सोलन जाऊंगा, ठीक है। मैं खाना खाऊंगा, ठीक है। अब लास्ट के वर्ड देखना। अब जैसे लड़का है तो वो बोले मैं खाना खाऊंगा, अगर लड़की बात कर रही है वो बोलेगी मैं खाना खाऊंगी, ठीक है। लास्ट के शब्द देखो, गा, गी, गे, गी, इस तरह के जो शब्द आएंगे तो वो हमारे जो भविष्य है, जो फ्यूचर है, उनमें होने वाली घटनाओं को दर्शाते हैं, उनकी ओर हमें इंडिकेट करते हैं कि ये जो घटना है वो भी हो नहीं रही है, ना ये हो चुकी है, ये भी होने वाली है, ठीक है। तो जो फ्यूचर वाली चीजें हैं वो अभी भविष्य में होने वाली है, वो भी हुई नहीं है, ठीक है। ओके, तो टेंस के होते हैं हमारे पास 3 टाइप। ओके, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ठीक है। मैं इतनी डिटेल में इसलिए करा रहा हूं ताकि आप इसको एक ही बार देखो और आपको समझ आ जाए। ओके, करवाने को मैं इसको जल्दी जल्दी भी करवा सकता हूं बट उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। ओके, मैं चाहता हूं कि जो हमारे बीएड वाले स्टूडेंट हैं उनको भी समझ आए, ठीक है। जो बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी समझ आए, जो स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको भी समझ आए, ठीक है। तो टेंस के होते हैं 3 टाइप, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ओके, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। अगर था, थी, थे इस तरह के वर्ड लास्ट में आते हैं तो वो हमारे पास्ट को दर्शाते हैं, ठीक है। और जो हमारे करंट फॉर्म अभी चल रही है, ठीक है, जो करंट टाइम चल रहा है, जो घटना भी घटित हो रही है, ठीक है, वो हमारे प्रेजेंट में आती है। और जो जिनके एंड में गा, गी, गे इस तरह के शब्द आते हैं तो वो हमारे भविष्य को दर्शाते हैं, ठीक है। अब ये तो थे टेंस के 3 फॉर्म कि इसके जो टाइप्स है वो कितने हैं, 3 टाइप्स होते हैं। अब ये जो तीनों टाइप्स है हमारे पास, इनके अंडर भी हमारे पास 4 टाइप्स आते हैं, सबके अंडर 4 आते हैं। ओके, अब वो 4 टाइप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला है इंडेफिनेट, नाम से पता लग रहा है अनिश्चित। ओके, सबसे पहला यही आता है इंडेफिनेट, या हम इसको सिंपल टेंस भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा आता है कंटिन्यूस, ओके, कंटिन्यूस। तीसरा आता है परफेक्ट और लास्ट आता है परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। तो टेंस के होते हैं 3 फॉर्म, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अब इन तीनों के अंडर भी 4 टाइप्स आते हैं, ठीक है। फर्स्ट आता है इंडेफिनेट, फिर है कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, यहां तक क्लियर। अब जो हमारी आज की वीडियो है ना उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर है उनके अंडर जो पहला टाइप है उसको कर रहे हैं, इनडेफिनेट को, ठीक है। इनडेफिनेट मींस पास्ट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, ठीक है। तो मतलब हम लोग 3 टाइप्स करने वाले हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, ठीक है। तो यहां तक क्लियर। ओके, अभी एक टेबल बनाऊंगा, उस टेबल में बहुत ही सारी जो एग्जांपल होंगे, इसके जो टाइप्स होंगे उसको थोड़ा हम क्लियरिफाई करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो आपको ये टेबल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस तरफ मैंने टेंसेस लिखे हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इस तरफ उनके टाइप्स लिखे हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, ये सिर्फ थोड़ा सा आपको बताने के लिए कि किस तरह से इनमें जो सेंटेंस है वो फॉर्म होते हैं, ठीक है। फर्स्ट, अगर हम इंडेफिनेट की बात करें, ठीक है, सिर्फ इंडेफिनेट की बात करें तो इंडेफिनेट में अगर आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा आई गो, ठीक है, आई गो। ओके, यहाँ पे जो हम यूज करते हैं वो फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं प्रेजेंट में। ओके, आई गो, और कुछ भी यूज नहीं करते, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। अगर पास्ट की बात करें, पास्ट इंडेफिनेट की, तो आई वेंट, यहाँ पे इसकी जो सेकंड फॉर्म है उसको यूज करते हैं, ठीक है। गो, वेंट, गॉन। ओके, तो आई वेंट पास्ट में आती है सेकंड फॉर्म, और कुछ नहीं आता साथ में, ठीक है। फ्यूचर में क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म आती है बट उसके साथ हम शैल और विल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आई और वी के साथ हम लोग शैल लगाते हैं, बाकी सबके साथ विल आता है, ठीक है। आई शैल गो, ये हमारा प्रेजेंट की तरह ही है बट इसमें शैल और विल आता है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनेट में सेकंड फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनेट में
शैल आता है और फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करें तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है। अब आप बोलोगे हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में जैसे आई एम गोइंग, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, ओके। पास्ट कंटिन्यूस में आई वॉज गोइंग, ओके। जब हमारा पास्ट होगा, पास्ट में हम लोग क्या यूज करेंगे, वाज और वर। प्रेजेंट में हम लोग यूज करेंगे इज एम आर, ठीक है, इज एम आर, ओके। फ्यूचर में आई शैल बी गोइंग, ओके। यहां भी सिर्फ बी का यूज करेंगे, ओके। जैसे आई और वी दिया है तो शैल का यूज करेंगे और साथ में बी लगाएंगे। अगर ही शी इट वगैरह दिया है तो हम लोग यहाँ पे विल का प्रयोग करेंगे, ओके। परफेक्ट की बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें क्या होता है, प्रेजेंट में हम लोग हैव का यूज करते हैं और थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे गो, वेंट, गॉन, ये इसके थर्ड फॉर्म है, ओके। तो जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स है उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं, ठीक है, उसको भी हम लोग देखेंगे ध्यान से। तो पहले हम यहाँ पे ध्यान देते हैं, परफेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, परफेक्ट में जब हमारा कोई भी टेंस दिया हो, चाहे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसमें हम लोग थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। प्रेजेंट में हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं, पास्ट में हम लोग हैड का प्रयोग करते हैं और फ्यूचर में हम लोग शैल और विल का प्रयोग करते हैं और साथ में हैव का, ठीक है। जैसे शैल हैव, विल हैव, इस तरह से, ओके। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की या ये परफेक्ट कंटिन्यूस की, ठीक है। अब ये कंटिन्यूस और परफेक्ट इसका मिक्सचर है, ठीक है, ओके। अब मिक्सचर कैसे है कि यहां से इसमें हैव और हैड जो भी हम लोग यूज करते हैं वो जाता है और कंटिन्यूस से इसमें आता है गोइंग, ठीक है, मतलब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जैसा हम यहाँ पे देख पा रहे हो। और नेक्स्ट जो उसमें यूज होता है वो होता है बीन, ठीक है। तो जैसे आई हैव बीन गोइंग, अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें, आई हैव बीन गोइंग। पास्ट की बात करें, आई हैड बीन गोइंग, जहां पे हैड का यूज किया जाएगा आपको पता लग जाएगा कि ये हमारा पास्ट टेंस है, ठीक है। फ्यूचर में आई शैल हैव बीन, ठीक है, शैल हैव बीन मतलब शैल हैव के साथ बीन लगाना है या विल हैव के साथ बीन लगाना है, ओके। तो ये टेबल आपको सिर्फ समझाने के लिए था, अभी हम इसको डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां तक आपको आई थिंक क्लियर हो गया है थोड़ा। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आप इस टेबल को देख पा रहे हो यहाँ पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको हम लोग सिंपल टेंस भी कहते हैं, ठीक है, या प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, देखो यहाँ पे सेंटेंस की ना टाइप्स दी है कि अगर जो हमारा सेंटेंस है अगर वो एक स्टेटमेंट होगा या एक सिंपल वाक्य होगा तो उसमें हम किस तरह से उसको पहचान सकते हैं या उसको किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव वाक्य होगा तो उसके लिए हम उसको किस तरह लिख सकते हैं, या वो इंटेरोगेटिव होगा, प्रश्नवाचक होगा, तो हम उसको किस तरह से लिख सकते हैं। अब सबसे पहले आपने क्या ध्यान रखना है, ठीक है, अगर हमारा जो सेंटेंस है वो एक स्टेटमेंट है या एक सिंपल टेंस है, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जैसे गो, जाना, ईट, खाना, ठीक है, इस तरह से जो फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है, उसका यूज करते हैं। अगर हमारे पास देखो आई, वी, यू, दे दिया हो, ठीक है, जो हमारी नाउन है वो हमारी प्लूरल हो, ठीक है, तो हम यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास ही, शी, इट दिया हो और जो हमारी नाउन है वो सिंगुलर हो, ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ओके। जैसे यहां देखो अगर हमें दिया है आई गो, ठीक है, हमें दिया है आई गो, तो आई गो सिंपल है ना, फर्स्ट फॉर्म है इसकी। अब वहां पे अगर हमें दिया है ही गो तो ही गो नहीं आएगा, वो ही गोज होगा, ठीक है, बिकॉज ही, शी, इट अगर दिया है तो हम लोग एस या एस लगाएंगे, ओके।
तो यहां बनेगा ही गोज या शी गोज। ओके, समझ आया आपको? ठीक है। अगर हमें नेगेटिव वाक्य दिया हुआ होगा, नकारात्मक वाक्य दिया हुआ होगा, जिसमें हम ना, नहीं, इस तरह की बातें करेंगे, तो उसमें हम कैसे इसको बना सकते हैं, कैसे यूज करेंगे? अगर हमें आई वी यू दे दिया हो तो हम लोग डू नॉट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? डू नॉट का प्रयोग करेंगे प्लस फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे मैं नहीं जाऊंगा या मैं नहीं गया, इस तरह का। ठीक है, ओके। जैसे आई डू नॉट गो। ठीक है, आई डू नॉट गो। वैसे यहां पे ही शी इट दिया हुआ तो हम लोग डू नॉट नहीं यूज करते, हम करेंगे डज नॉट। ओके, ही शी इट के लिए डज, आई वी यू दे के लिए डू। ठीक है, डू डज। ओके, प्लस फर्स्ट फॉर्म, जैसे ही डज नॉट गो, ही डज नॉट गो। ओके, और तीसरा और जो अंतिम है इसमें वो है इंटेरोगेटिव। अगर प्रश्नवाचक हो, प्रश्न पूछा जाए, ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे? जैसे यहाँ पे डू ही जो डू है, डू का ही प्रयोग करेंगे। डू हमारा पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। ठीक है, और फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे और लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन या क्वेश्चन मार्क जो हमारा साइन है वो आएगा। ठीक है, अगर ही शी इट दिया हो तो हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? डज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जो आप लोग नेगेटिव के लिए प्रयोग करते हो ना, ठीक है, सेम वैसा ही करना है, बट वहां से हम लोग नॉट को हटा देते हैं और जो हमारा सब्जेक्ट है वो डज के बाद आता है। ठीक है, जैसे डू आई गो। ठीक है, डू आई गो। अब मैंने डू क्यों लगाया? क्योंकि मैं आई की बात कर रहा हूं। ठीक है, जैसे वी होता है तो डू वी गो, डू यू गो, डू दे गो। ठीक है, अब वहां पे डज ही गो, डज शी गो, डज इट गो। ठीक है, इस तरह से। ओके, तो ये क्लियर हुआ आपको? अगर सिंपल हमें दिया हुआ हो, ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, इन सभी में फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ओके, समझ आ गया? डू, डज। ठीक है, आपने ध्यान क्या रखना है? फर्स्ट फॉर्म, डू नॉट, डज नॉट और डू और डज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे पास यही चीजें होती है। ओके, अब हम बात करते हैं कि इसके थोड़े की पॉइंट्स है, उनको समझ लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसका हम यूज कहां कहां करते हैं। ओके, ठीक है, अगर फर्स्ट फॉर्म के अंत में, ठीक है, जो फर्स्ट फॉर्म है उसके अंत में जो उसका लास्ट वर्ड है, अगर वो ओ हो, डबल एस हो या सी एच या एक्स हो, तो उस वर्ड को साथ हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? ई एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे गो का बना गोज। ठीक है, लास्ट वर्ड ओ था तो हमने इसके साथ ई एस ऐड कर दिया। ठीक है, मिस, डबल एस है, इसके साथ ई एस लगा दिया, मिसिस हो गया। ओके, उसी तरह से अगर फर्स्ट फॉर्म के अंत में वाई से पूर्व कोई कॉन्सोनेंट हो तो, ठीक है, वाई को हटाकर आई ई एस लगाते हैं। जैसे कैरी का बना कैरीज, फ्लाई का बना फ्लीज या फ्लाइज। ओके, तो ये चीजें भी आपने ध्यान में रखनी है। अब हम बात करेंगे जो हमारा इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसका जो यूज है वो कहाँ कहाँ किया जाता है। तो अब हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है वो कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले आप जैसा दिखाई दे रहे हो, ठीक है, सबसे पहले जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हैबिचुअल एक्शन या डेली रूटीन। अगर किसी की कोई हैबिट हो, आदत हो या कोई डेली रूटीन हो, वहां पे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, जहां पे ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, समटाइम, डेली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक आदि में से कोई एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेजेस दी हुई हो। ठीक है, ओके, तो वहां पे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास
सेकंड पे जनरल ट्रूथ, ठीक है, कोई सामान्य सत्य होता है, ठीक है, या कोई परमानेंट ट्रूथ होता है, ठीक है, उसको व्यक्त करने के लिए, जैसे दिल्ली स्टैंड ऑन द बैंक ऑफ यमुना, दिस रोड लीड्स टू द पोस्ट ऑफिस। ओके, इस तरह के जो वाक्य होते हैं। या जैसे एक और है, द सन राइजेस इन द ईस्ट और द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंट मूवमेंट, हाल ही में मौजूद समय को दर्शाने के लिए, ठीक है, जैसे आई लिव एट कमला नगर या सरला रीड्स इन 9th क्लास। नेक्स्ट है निकट भविष्य में होने वाली घटनाएं या एक्शन है उनको व्यक्त करने के लिए, जैसे माई बर्थडे कम्स ऑफ नेक्स्ट मंथ या दे लिव एट 9 AM टुमारो। नेक्स्ट है किसी क्यूटेशन को दोहराने के लिए, ठीक है, या किसी क्यूटेशन को रिपीट करने के लिए, जैसे ब्राउनिंग सेज हु नोज द वर्ल्ड मे एंड टुनाइट या कीट्स सेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ओके, तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वहां पे भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास किसी नैरेटिव या कहानी में पास्ट इवेंट को दर्शाने के लिए, कि जो चीजें हो चुकी हैं और वो कहानी हम लोग सुना रहे हैं या बता रहे हैं, तो वहां पे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। जैसे लक्ष्मीबाई नाउ राइड्स अ हॉर्स एंड लीड्स हर आर्मी, शेर सिंह टेक्स हिज sister and leaves for Holland. The brave dog now kills the snake and waits for his master's return. ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, ठीक है, जो वाक्यों में सी, हेयर अथवा देयर शब्दों से जो स्टार्ट होते हैं, जो प्रारंभ होते हैं, ठीक है, और जो हमारे वर्तमान में चल रही जो घटना होती है उसकी ओर इंडिकेट करते हैं। जो ऐसे वाक्य होते हैं वहां पे हमारे कम एंड गो, ठीक है, जो ये वर्ड है वो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली माने जाते हैं। उदाहरण के लिए, हेयर कम्स माई मदर, सी हाउ इट रेन्स, देयर गोज द प्रिंसिपल। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास रनिंग कमेंट्रीज, ठीक है, जैसे आजकल क्रिकेट चला है, ठीक है, या कोई और अदर स्पोर्ट है, तो वहां पे जब कमेंट्री की जाती है तो वो रनिंग कमेंट्री होती है, वहां पे भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने अपना इसमें नाम डाल दिया, ठीक है, मोहित कम्स इन दी एंड, ठीक है, मोहित कम्स इन एंड एंड बोल्स टू विराट, विराट लिफ्ट्स द बॉल, रोहित टेक्स अ लो कैच, विराट गोज बैक टू द पैविलियन। ओके, ये सिर्फ उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सब एडवर्ब क्लॉज को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, बट प्रिंसिपल क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दिया हो। ओके, फ्यूचर इंडेफिनिट अभी हमने किया नहीं है, बट उसमें भी यहाँ पे जो ये सब एडवर्ब क्लॉज होता है वहां पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। इफ द स्कूल बस कम इज, इफ द स्कूल बस कम्स आई शैल बोर्ड इट, when she returns I shall convey your message to her, if you insist I shall stay a little longer। एंड लास्ट है हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस को स्टार्ट करने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। ओबे योर एल्डर्स, डू नॉट हेट द पुअर, नेवर टेल अ लाई, प्लीज लैंड मी सम मनी। ओके, ठीक है, तो ये थे हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ यूजेस, ठीक है। तो आई होप आपको अभी तक जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो अच्छी तरह समझ आया होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, अब हम लोग बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस बना के रखें और वीडियो को पूरा देखते रहें, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज करो, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करते रहो प्लीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, ठीक है। तो जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट होता है या पास्ट टेंस होता है उसमें जो घटना हो चुकी है, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है, जो चीजें हो चुकी हैं उनको या उनके बारे में हम लोग इसमें बात करते हैं, ठीक है। वही चीजें इसमें आती है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं,
ठीक है, या मैंने आपको पहले बता दिया था, कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है, ये चीज हो चुकी है। ओके, तो जिनमें था, थी, इस तरह के जो शब्द आते हैं वो हमारे पास्ट को दर्शाते हैं। ठीक है, तो जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट से बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट था उसमें जब हमने यहाँ पे बात करी थी तो हम लोग फर्स्ट फॉर्म की बात कर रहे थे। ठीक है, अगर पास्ट इंडेफिनिट में ये सिंपल स्टेटमेंट हमें दी हुई हो, ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट दी हुई हो, सिंपल वाक्य है, तो वहां पे हम लोग सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में अगर सिंपल वाक्य दिया हो, सिंपल स्टेटमेंट हो, तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। उदाहरण के लिए यहां पे देखो, आई वेंट। ठीक है, अगर ये प्रेजेंट होता तो हम करते आई गो। ठीक है, बट आई वेंट किया। ठीक है, अगर ये थर्ड फॉर्म बोलते तो आई गॉन। ठीक है, इस तरह से। सेकंड फॉर्म की बात करिए, गो वेंट गॉन। ठीक है, तो आई वेंट, ही एट, ही सैंग, सिंग सैंग संग। ठीक है, ही स्टोल, स्टील स्टोल स्टोलन। ठीक है, इस तरह से। ओके, तो आप यहां पे देख पा रहे हो कि यहां पे सेकंड फॉर्म का यूज किया है। उसी तरह अगर यहाँ पे नेगेटिव वाक्य होगा, कोई नकारात्मक वाक्य होगा, ना नहीं वाला वाक्य होगा, तो वहां पे हमने डिड नॉट का प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, अब फर्स्ट फॉर्म आ गई है हमारे पास, बट आगे हमारे पास है डिड नॉट। ठीक है, डिड नॉट है, वहां पे था हमारे पास डू नॉट, डज नॉट, यहां हमारे पास है डिड, डू डिड डन। ठीक है, ये भी एक तरह से सेकंड फॉर्म है। ओके, ठीक है, तो नेगेटिव वाक्य दिया हो तो हम लोग डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। इंटेरोगेटिव वाक्य, अगर प्रश्नात्मक वाक्य है या प्रश्नवाचक वाक्य है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, डिड पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म, और इसी के साथ हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी आएगा। ओके, क्योंकि जब हम लोग प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये इसका एक तरह से स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये फॉर्मेट है इसका। ठीक है, फॉर्मेशन है ये, इसकी रचना इस तरह से होती है जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट होता है। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से ध्यान से देख लो। सिंपल वाक्य दिया, सिंपल स्टेटमेंट दिए तो सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। नेगेटिव वाक्य दिया है तो डिड नॉट का प्रयोग करेंगे और फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे। इंटेरोगेटिव वाक्य दिया है तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म और इंटेरोगेटिव साइन। ठीक है, ये इसके एग्जांपल थे, आई वेंट, ही एट, ही सैंग, ही स्टोल। ओके, अब हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के यूजेस क्या है, इसके प्रयोग कहां कहां होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं जो पास्ट इंडेफिनिट है उसके जो प्रयोग है, उसका यूज कहां कहां किया जाता है। सबसे पहला हमारे पास है टाइम। ठीक है, टाइम को दर्शाने के लिए, कि ऐसे एक्शन या ऐसी घटना का वर्णन करने के लिए जिसमें पास्ट को दर्शाने वाला टाइम, अर्थात यस्टरडे, लास्ट, एगो, नेवर आदि दे रखा हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल, द सन शोन ब्राइटली यस्टरडे, माई फ्रेंड्स सॉ द प्राइम मिनिस्टर लास्ट वीक, आवर सर्वेंट लेफ्ट अस 2 weeks ago, शी नेवर टोल्ड अ लाई। ओके, दूसरा हमारे पास है कोई हैबिट या बिहेवियर जो पास्ट में किसी पर्सन का था, उसको दर्शाने के लिए, कि ऐसे एक्शन का वर्णन करने के लिए जो पास्ट में एक हैबिट, आदत थी या कोई स्वभाव था। ठीक है, उसको व्यक्त करने के लिए, जैसे गांधी जी ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ। ओके, और जो थर्ड इसका यूज है वो हमारे पास है जहां पे सिंस का प्रयोग एडवर्ब के रूप में किया जाता है, कि ऐसे एक्शन या ऐसी घटना का वर्णन करने के लिए जिसमें सिंस का प्रयोग एडवर्ब के रूप में किया जाता है। जैसे इट इज एन आवर सिंस द ट्रेन लेफ्ट। ठीक है, ही इज स्टेइंग विद अस सिंस ही केम हेयर। ठीक है, या सिंस ही केम हेयर, ही इज स्मोकिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास, ही इज मेकिंग मिसचीफ सिंस ही एंटर्ड द रूम। एंड लास्ट हमारे पास है
When my grandmother was alive, she fed sparrow early in the morning every day. ओके, तो ये थे हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट के कुछ यूजेस कि पास्ट जो इंडेफिनिट है उसको कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो इसके जो यूजेस हैं वो थोड़े कम है यहाँ पे दिखाए गए, ठीक है, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो ये टेंस है ना, टेंस ये टॉपिक ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं पूरी ट्राई कर रहा हूँ कि जितना हो सके आपको इजी करके बताऊँ, ठीक है। तो आई होप आपको पास्ट इंडेफिनिट भी समझ आ गया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग इस वीडियो में सिर्फ इंडेफिनिट टेंस की ही बात करेंगे, ठीक है। अब दो जो इंडेफिनिट टेंस थे वो हमने कर लिए हैं। अब तीसरा जो टाइप है वो रहता है फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। अब उसको करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहें, इसको स्किप करके मत जाएं। लोग फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें, ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर टेंस मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो चीजें अभी हुई नहीं है ना अभी हो रही है बट आगे होने वाली है, ठीक है। इसमें भविष्य की बात करते हैं, जैसे मैं इस वीडियो को थोड़ी देर में एडिट करूंगा, ठीक है, या मैं शिमला जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, ठीक है, ओके। तो इसका जो फॉर्मेट है, इसकी जो फॉर्मेशन है उसको देख लेते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, इसका जो फॉर्मेशन है, ठीक है, जो इसका फॉर्मेट है वो इस तरह का दिखाई देता है। अगर हमें स्टेटमेंट दी हुई हो, सिंपल स्टेटमेंट दी हुई हो तो, या सिंपल वाक्य दिया हो तो हम लोग क्या करते हैं, विल और शैल का प्रयोग करते हैं, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, विल और शैल। तो ये तो बहुत ही इजीली आपको पता लग जाएगा जहाँ पे विल और शैल का यूज किया हुआ होगा कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का एक टेंस है, ओके, या ये जो वाक्य हमें दिया है वो हमारा फ्यूचर जो टेंस है उससे रिलेटेड है, ओके। तो अगर सिंपल स्टेटमेंट हमें दी हुई हो तो विल और शैल का प्रयोग करते हैं प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और आपने ध्यान में क्या रखना है, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी जितने भी बचे ही शी इट वगैरह, ठीक है, उन सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सिर्फ आई और वी के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं, ओके। अगर हमें नेगेटिव वाक्य दिया हुआ हो तो उसमें क्या करना है, विल और शैल आएगा ही आएगा, ठीक है, या विल आएगा या शैल आएगा, उसके साथ प्लस नॉट, नॉट का यूज करना है, और लास्ट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी आएगी, ठीक है। उसी के साथ अगर ये इंटेरोगेटिव वाक्य दिया हुआ हो, ठीक है, वहां पे हम क्या करेंगे, विल और शैल पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मेट है वो बाकियों की तरह ही है, ठीक है। जो इंटेरोगेटिव है ना वो सबके लिए सेम ही है, कि जो हमारा नेगेटिव वाक्य में हम यूज करेंगे, ठीक है, वो हमारा सबसे पहले आगे आ जाएगा, बस नॉट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, सिंपल है, ओके। तो ये वाला जो टेंस है सबसे ज्यादा डिफरेंट है, सबसे ज्यादा इजी है, ओके। अब बात करेंगे इनके जो प्रयोग है, इसका प्रयोग कहां कहां किया जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग जो फ्यूचर इंडेफिनिट है उसका जो यूज है कहां कहां किया जाता है उसको करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला जो यूज है वो है कि फ्यूचर को दर्शाने के लिए, ठीक है, फ्यूचर को दर्शाने के लिए कि ऐसे एक्शन या ऐसी घटना का वर्णन करने के लिए जिसमें फ्यूचर को दर्शाने के लिए, ठीक है, जो समय कहा जाता है उसको दर्शाने के लिए, ठीक है, जिसमें हम लोग फ्यूचर में होने वाले घटना के बारे में बात करते हैं, जैसे जिनमें टुमारो, नेक्स्ट आदि दे रखा हो, ओके, टुमारो, नेक्स्ट आदि दे रखा हो। एग्जाम्पल के लिए इट विल रेन टुडे, ठीक है, वी शैल विन द मैच, आई शैल सी द ताज ड्यूरिंग द कमिंग हॉलीडेज, ओके। और दूसरा यूज है इसका कि ऐसे एक्शन का वर्णन करने के लिए जिनमें इफ, अनलेस और व्हेन आदि से बनी हुई जो एडवर्ब क्लॉज होती है, ठीक है, वो जो क्लॉज है हमारी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दे रखी हो, ठीक है, वहां पे हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टिल यू रीच द स्टेशन इन टाइम यू विल नॉट कैच द ट्रेन, ठीक है, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, अनलेस यू मेंड योर वेज यू विल नॉट सक्सीड इन लाइफ, ओके। तो ये थे हमारे पास
फ्यूचर इंडेफिनिट के कुछ यूजेस, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है, तो ये हमने अच्छे से अभी कर लिया है। अब हम इसके 2 या 3 एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके ओके, बस ये एग्जाम्पल करेंगे, आराम से करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ जो एग्जाम्पल है उसको चेंज करके बताऊंगा एक टेंस से दूसरे टेंस में, ठीक है। मान लो जैसे मैं ये प्रेजेंट में दिया गया कि आई गो, ठीक है, आई गो। अगर इसी को हमें चेंज करना हो पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्म में तो ये बनेगा आई वेंट। क्या बनेगा? आई वेंट। ओके, यहां पे हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, और अगर हम इसी को फ्यूचर में चेंज करें तो ये बनेगा आई शैल गो, ठीक है। सिर्फ हमारे जो पास्ट इंडेफिनिट है उसमें हम लोग सेकंड फॉर्म का, ठीक है, जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो अब ये इजी है, थोड़ा समझ आ रहा है। दूसरा एग्जांपल देखो, आई ईट, ठीक है। अब आई एट, ईट एट ईटन, ठीक है। ओके ओके, अब इसी को ही फ्यूचर में चेंज करेंगे, आई शैल ईट। ओके, इसी तरह लास्ट वाला ही गो, क्या आएगा? ही वेंट। और वहां क्या आएगा? ही विल। सिर्फ आई और वी के साथ शैल, बाकी के साथ विल, आई विल गो, ठीक है। ओके, तो इसको ध्यान से देखो, आई गो, आई वेंट, आई शैल गो, आई ईट, आई एट, आई शैल ईट, ही गो, ही वेंट, ही विल गो, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब अगर हम इसी को ही नेगेटिव में चेंज करने की ट्राई करें तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ओके, सिर्फ एक ही चेंज करेंगे, बाकी क्योंकि मेन जो काम है वो है कि आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। तो मेरी तो कोशिश यही रहती है कि आपको जितना हो सके उतना समझा पाऊं, ठीक है। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें उसमें नेगेटिव वाक्य है तो वो बनेगा आई डू नॉट गो, ठीक है, आई डू नॉट गो। और वहीं अगर इसको हम चेंज करें पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है, तो वहां क्या बनता है? आई डिड नॉट गो, ठीक है, आई डिड नॉट गो। और इसी को ही अगर हम फ्यूचर में चेंज करें तो ये बनेगा आई शैल नॉट गो। ओके, तो यहां देख पा रहे हो, डू, डिड, शैल, ठीक है। आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, या मैं नहीं गया। फिर आई डिड नॉट गो, ठीक है, मैं नहीं गया था, ठीक है। आई शैल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। ओके, ठीक है। जैसे यहां पे था कि जा रहा, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं गया, नहीं जाऊंगा। ओके, समझ आया? अब इसका तीसरा टाइप है, उसको देख लेते हैं, जो इंटेरोगेटिव की बात करते हैं, ठीक है। इसी से हमारा इंटेरोगेटिव बन जाएगा, सिर्फ नॉट को हटा देना है, ठीक है। तो ये बनेगा डू आई गो, क्या मैं जा रहा, ठीक है, या क्या मैं जाऊं, ठीक है। ओके, क्या मैं जाऊं, उसके बाद यहां पे आएगा डिड आई गो, ठीक है, डिड आई गो। और फ्यूचर की बात करें तो ये बनेगा
शैल आई गो। ओके, तो क्लियरली आप देख पा रहे हो कि हमने एक ही टेंसेस को दूसरे टेंस में फिर तीसरे टेंस में चेंज कर दिया। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आसान है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, जैसा मुझे लगता है कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो नज़रिया है टेंस के लिए वो थोड़ा बदल जाएगा, और आप इसको अच्छे से समझ भी पाओगे, और आपके जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं या आप अगर स्कूल में भी पढ़ते हो तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, तो इस वीडियो से अगर आपको 1% भी नॉलेज मिलती है, सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखना, और बाकी की जो वीडियोज़ हैं उनको भी पूरा देखने की ट्राई करना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना। ठीक है, तो ये एक रिक्वेस्ट भी है आपसे, क्योंकि हम लोग इतने लंबे समय से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। ठीक है, आप लोग मेरे चैनल पे इतनी सारी वीडियोस देख रहे हो, मैं भी आपके लिए इतना सारा जो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है वो लेके आ रहा हूँ। तो इतना तो बनता ही है मेरा कि मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करो। ठीक है, तो जितना हो सके उतना टाइम दीजिए, और अपनी जो स्टडी है उसको और ज़्यादा बेटर कीजिए। जितना आप मुझसे सीख सकते हो आप सीखिए, और जितना मैं सिखा सकता हूँ मैं आपको सिखाने की पूरी ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, मैं भी अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ और आप सभी को भी करवा रहा हूँ। ठीक है, तो जो मैं खुद पढ़ रहा हूँ वही मैं आप लोगों को भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे।